मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपए के वसूली केस में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को अनिल देशमुख दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहां एजेंसी ने देशमुख से करीब 13 घंटे की पूछताछ की। फिर देर रात करीब 1:30 बजे ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। ईडी के दावों के मुताबिक देशमुख सवालों का जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया गया। अब आज अनिल देशमुख की कोर्ट में पेशी है। ईडी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर गृह मंत्री रहते हुए सचिन वाझे के जरिए 100 करोड़ रुपए की उगाही करवाने के आरोप लगाए थे। ईडी लगातार इस मामले में पूछताछ के लिए देशमुख को समन भेज रही थी। 5 समन के बाद देशमुख ईडी के सामने पेश हुए। सोमवार देर शाम ईडी के जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार भी दिल्ली से मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने भी पूछताछ की। ड्रग्स केस में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस सचिन गुप्ता और जयदीप राणा का जिक्र मंत्री ने किया, उन दोनों ने मुंबई की नदियों की सफाई से जुड़े अभियान के लिए गाना बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इरादा गलत नहीं था, कोई सवाल नहीं उठा सकता। बात यहीं नहीं रुकी। अमृता फडणवीस ने उन्हें बिगड़े नवाब करार दिया। साथ ही कहा कि जल्द वो बेनकाब होंगे। जयदीप राणा का फोटो आगे आया, इनसे रिलेशन क्या, क्वेश्चन मार्क। ये तरीका होता है, क्या रिलेशन है? नवाब मलिक तो खुद को बचाने कई बार फोन उठाते हैं, फोन उठा के पूछ लेते थे, बता देते थे क्या रिलेशन है। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर रिलेशन जानना था तो बात की गहराई में जाइए। जो सीधे रास्ते इंसान चलता है उसको तकलीफ देना गलत बात है। महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करी थी। दिस इज अ सोशल कॉज, दिस इज अ पब्लिक कॉज। एक दिन पहले ही नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स रैकेट से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाए। अमृता फडणवीस की तस्वीरें भी जारी की। अब अमृता फडणवीस के पलटवार के बाद नवाब मलिक आज फिर से मीडिया से 1 घंटे बात करने वाले हैं। दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से करीब 4 घंटे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। चीफ विजिलेंस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक समीर वानखेड़े से उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर फिर से सवाल जवाब किए गए। एक बार फिर समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों को गलत बताया। इसके साथ ही ज्ञानेश्वर सिंह ने यह भी बताया कि प्रभाकर सैल से अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। ड्रग्स केस में आरोपों को लेकर इससे पहले भी समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया था। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कई अहम दस्तावेज कमीशन को सौंपे। दस्तावेज सौंपने के बाद बाहर आए वानखेड़े ने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स आयोग को दे दिए गए हैं। अब वेरिफिकेशन के बाद आयोग इसकी रिपोर्ट देगा। वहीं आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि वानखेड़े के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के त्योहार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और न्यू ईयर समेत सभी त्योहारों के दौरान पटाखों पर बैन लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ग्रीन पटाखे उन क्षेत्रों में बेचने और फोड़ने की इजाजत दी है जहां एयर क्वालिटी ज्यादा खराब नहीं है। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुना दी है। विशेष एनआईए कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2013 में नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। किसानों पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। ऐसे में पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिलनी चाहिए। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र
बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस विषय को स्कूल पाठ्यक्रम में भी जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही दुनिया को अडैप्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इसे लेकर कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार